हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की, ठीक है। इसके अंदर आपका आता है, पहला है आपका सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ठीक है ना। और इसमें सप्लाई शेड्यूल में दो तरह के सप्लाई शेड्यूल होते हैं। पहला है आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है और सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, और ये जो दोनों टाइप्स हैं इनको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो अगर आपने सप्लाई के बारे में नहीं पढ़ा है, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, तो इस पर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई है आपका, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है स्टॉक और सप्लाई का, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स या इफ़ेक्ट्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। आप लोग वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। और लॉ ऑफ सप्लाई भी मैंने पढ़ा दिया है, और सॉरी, लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा हूँ, सप्लाई फंक्शन, ठीक। तो ये भी आप उसको देख सकते हैं। खैर, आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, जो प्राइस थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए हम लोगों को जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और सप्लाई ऑफ कमोडिटी को जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि क्या वेरियस क्वांटिटी होगा सप्लाई का एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइसेस, ठीक है ना। तो जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई हाइपोथेसिस कहें, वो हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम के अजम्पशन पर बेस्ड है, ठीक। अदर थिंग्स का मतलब क्या हो गया, अदर थिंग्स का मतलब ये होगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन दी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक। और वो इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे आपका हो गया इनपुट प्राइसेस, हाँ, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, और आपका हो गया प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की, ठीक, या स्टेट की, या दोनों, और आपका गोल्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, ठीक है ना। ये सारी एक्सेट्रा चीज़ें आपकी आती हैं। तो जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है वो देखिए दो तरह से इलस्ट्रेट किया जा सकता है। किससे, एक आपका सप्लाई शेड्यूल से और एक सप्लाई कर्व से, ठीक है ना। तो सप्लाई शेड्यूल यानी टेबल वगैरह बनाकर, और सप्लाई कर्व यानी ग्राफ वगैरह बनाकर, ठीक है ना। तो हम दोनों लोग हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ठीक है ना, द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट फर्म विल प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल राइजेस विथ राइज इन प्राइस एंड फॉल्स विथ फॉल इन प्राइस। तो अदर थिंग्स आपका क्या है, रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गया, जैसा कि अभी मैंने बताया टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन हो गया, इनपुट्स जो हैं लिए जाते हैं प्रोडक्शन में, वो सब चीज़ें, ठीक। तो क्या कह रहा है कि फर्म जो प्रोड्यूस करता है और सेल के लिए ऑफ़र करता है, वो सेल कब राइज होता है, जब आपका प्राइस राइज होता है, ठीक है ना। और फॉल कब होता है, जब प्राइस फॉल होता है, ठीक। अब देखिए सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, अ सप्लाई शेड्यूल इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट, ये एक टेबल का स्टेटमेंट होता है जिसमें टेबल बने रहते हैं, उसी में आपका होता है, ठीक है ना, एक्सप्लेन किया जाता है। सप्लाई शेड्यूल इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज़ विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, इसमें वो क्वांटिटीज शो की जाती हैं जो वो एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं प्रोड्यूस करूं, एंड सेल एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी दैट वुड बी सप्लाइड, ठीक है ना। ये किसका रिलेशनशिप बताता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का और क्वांटिटी दैट वुड बी सप्लाइड, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ ड्रॉन ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज़ नो चेंज इन अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई, बाकी सारी जो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करती हैं, चेंज नहीं कर सकती हैं, ठीक। नो चेंज मतलब उसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सप्लाई
शेड्यूल जो है आपका वो दो तरह का होता है। पहला है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल की, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या आता है। एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल is defined as the table which shows various quantities of a commodity। एक ऐसा टेबल है जो वेरियस क्वांटिटी दिखाता है कोई कमोडिटी का, जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या एक फर्म प्रोड्यूस करता है और या वुड ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है ना। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है आगे। assuming that factors other than the price of the goods are given। ठीक, क्या assume कर रहा है कि जो आपके assuming that factors other than the price, मतलब प्राइस को छोड़कर जो सारे अदर फैक्टर्स हैं वो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इसको assume करता है। अब ये देखिए टेबल बनाया हुआ है, इसको आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स ब्रैकेट में आपका रुपीज़ पर केजी, ठीक। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स केजी पर मंथ, ठीक। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट वाले में, पॉइंट्स ऑन सप्लाई कर्व, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पर आपका 5,000, 10,000, 16,000, 25,000, 35,000 ABCDE, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल फॉर गुड एक्स, यहाँ पे गुड नहीं लिखा हुआ है तो आप गुड कर लीजिएगा फॉर के आगे, ठीक। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये नोट्स लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है, बस आप समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, द टेबल रिप्रेजेंट्स अ सप्लाई शेड्यूल। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट वन पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू सेल 5,000 kgs ऑफ अ गुड्स एक्स। एक कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है कि वो 5,000 गुड्स जो है 1,000 kgs ऑफ गुड जो है वो क्या करे, सेल करे, ठीक। व्हेन द प्राइस ऑफ दिस गुड इज़ रुपी या रुपीज़ कह लीजिए 10 पर केजी, जब प्राइस जो है उस गुड का कितना है 10 kg है, तो वो क्या कह रहा है आगे फिर देखिए, इफ़ द प्राइसेस राइजेस टू ₹15 पर केजी और 10 से बढ़कर 15 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दैट विथ इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। तो देखिए जब प्राइस आपका 10 है तो क्वांटिटी कितना है दे रहा है वो 5,000, ठीक। अब 15 हो गया तो 10,000, 20 हो गया तो 16,000। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है उसकी जो सप्लाई की जाने वाली गुड्स है क्वांटिटी एक्स की, गुड एक्स जो है तो वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है। अब ये हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ग्राफ के टेबल को द्वारा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। आप आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते क्या है, देखिए क्या है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक। ये क्या होता है, तो ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमर्स में, मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ गुड इज द टेबल विच shows various quantities of the good that all the firm are willing to supply at each market prices during a specified time period। अब इसमें इंडिविजुअल की बात हो रही थी, अब इसमें पूरे मार्केट की बात हो रही है। मार्केट में जितने भी सारे सप्लायर या प्रोड्यूसर या फर्म है, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में बात किया गया है इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार और पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ गुड इज द टेबल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज। ये क्या है, ये भी एक टेबल है जिसमें वेरियस क्वांटिटीज शो की जाती हैं, ठीक है ना। दैट ऑल द फॉर्म्स, जितने सारे फॉर्म्स हैं मार्केट में, आर विलिंग टू सप्लाई एट ईच मार्केट प्राइसेस, किसी भी मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वो हर मार्केट प्राइस पे वो सेल करना चाहते हैं, ठीक है ना, या सप्लाई करना चाहते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, किसी एक टाइम पीरियड में, ठीक है ना। अब इसमें क्या एज्यूम किया गया है, इसमें ये किया गया है एज्यूम फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द गुड्स आर गिवन, ठीक। अब देखिए इस टेबल को देख लीजिए। अब इस टेबल में देखिए यहाँ पर भी है आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स रुपीज़ पर केजी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स
1000 kg पर मंथ, पॉइंट्स ऑन सप्लाई कर्व। अब ये आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल फॉर गुड एक्स का है, ठीक है ना। अब इसमें टेबल को देखिए, टेबल देखिए क्या कह रहा है। इन द टेबल इट इज शोन एन इमेजिनरी मार्केट सप्लाई शेड्यूल फॉर कमोडिटी एक्स। ये मतलब इमेजिनरी मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, ठीक है ना। ये बस बनाया गया हुआ है आपका समझाने के लिए, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है। इन द टेबल व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज ₹10 पर केजी, ठीक है ना। इस टेबल में देखिए जब प्राइस ऑफ गुड एक्स का कितना दाम है, 10 किलो है, 10 रुपये पर केजी, इज ₹10 पर केजी, ठीक है ना। द प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर टू सप्लाई 100,000 kgs पर वीक। तो क्या इतना सप्लाई कर रहे हैं 100। अब दाम अगर बढ़ गया तो 150। जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है वैसे वैसे इन लोगों का जो सप्लाई क्वांटिटी है वो भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। बट विथ एवरी राइज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड हैज़ इंक्रीज्ड। सही बात है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू भी सप्लाई किया गया, समझाया गया है। एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर केजी द क्वांटिटी सप्लाइड हैज़ इंक्रीज टू 190,000 kg, ठीक है ना। 20 पर केजी पे 190 kg है ना, ठीक। मोर इज सप्लाइड एट अ हायर एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना आपका दाम बढ़ते जाएगा उतना जो क्वांटिटी है वो भी सप्लाई का बढ़ते जाएगा, और जितना दाम घटते जाएगा उतना क्वांटिटी जो है आपका सप्लाई का वो कम होते जाएगा, ठीक है ना। अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है ये देखिए क्या रहा है कि सप्लाई शेड्यूल इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई शेड्यूल आपका क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। कोई पूछ ले कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि सप्लाई शेड्यूल है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। तो देखिए मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है वो आपका, वो आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, वो इंडिविजुअली सप्लाई शेड्यूल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, और उसको देखिए कैसे ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पे देखिए मार्केट सप्लाई शेड्यूल फॉर एक्स, ठीक है ना, जिसमें आपका ये कैसे प्राप्त किया गया है, ये ऐसे प्राप्त किया गया है कि जितने जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है उसमें जो सारे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हैं उन सबको ऐड करके ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल आपका निकाला गया है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर आपका प्राइस ऑफ गुड एक्स है, ठीक है ना, रुपीज़ पर केजी। यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड बाय फॉर्म ए और क्वांटिटी सप्लाइड बाय फॉर्म बी, और मार्केट सप्लाई, ठीक है ना, केजी पर मंथ है ये, ठीक। यहाँ भी मंथ है, यहाँ भी मंथ है, ये अलग है आपका, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट देयर आर ओनली टू फॉर्म्स ए एंड बी। मान लीजिए कोई दो ही फॉर्म है, ठीक है ना, ए और बी। यहाँ देखिए ए और बी, ठीक। अब क्या कह रहा है, प्रोड्यूसिंग कमोडिटी एक्स इन द मार्केट। क्या कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स कमोडिटी, ठीक है ना। मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द क्वांटिटी सप्लाइड बाय फॉर्म ए एंड बी, ठीक है ना। मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसे ऑब्टेन किया गया है, ए और बी फॉर्म को ऐड करके कितना क्वांटिटी वो लोग सप्लाई कर दी हैं। अब इसमें मान लीजिए आप इसमें तो ए और बी ही लिया है, चाहे तो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच जितना चाहे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सबको ऐड करना पड़ेगा। इसमें दो समझाया गया ए और बी, तो मैं दो ही समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए आगे क्या कह रहा है। कॉलम 4 गिव्स मार्केट सप्लाई। कॉलम 4 आपका मार्केट सप्लाई दे रहा है, विच इज सिंपली द सम ऑफ अमाउंट सप्लाइड बाय ए एंड बी इन कॉलम 2 एंड 3। तो ये जो 2 और 3 है इसको जोड़कर जो आ रहा है वो आपका मार्केट सप्लाई हो गया। जैसे 5,000 है और 4,000 है, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9,000। वैसे वैसे इन सबको जोड़ करके बताया गया है, ठीक है ना। एंड थ्री थ्री एट डिफरेंट प्राइसेस शोन इन कॉलम 1, ठीक है ना। अब जो डिफरेंट प्राइसेस हैं आपके वो इस कॉलम में दिखाया गया है, ठीक। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ये छोटा सा। आपका जो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ये यहाँ तक, ठीक है ना।
अब ये अगर आप जितने सारे इंडिविजुअल हैं और सब जो फर्म हैं जो सप्लाई कर रही हैं, अगर कहा जाए कि उनको ऐड करके आप बताइए, तो आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू आप चाहें तो अपने मन से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और समझा सकते हैं, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।